अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। बाइनरी रिलेशन है। इन एवरीडे रिलेशन मीन्स एन abstract टाइप ऑफ कनेक्शंस बिटवीन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट। कहते हैं हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो लफ्ज़ रिलेशन है ना, ये हमारे पास कनेक्शन है दो पर्सनस के दरमियान या फिर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर प्यूपल, ठीक है, उस्ताद और जो शागिर्द का आपस में रिलेशन है। एक मदर का सन के साथ रिलेशन है, हस्बैंड का वाइफ के साथ है, मतलब दो लोगों का होना ज़रूरी है रिलेशन के लिए, ठीक है। बहन भाइयों का रिलेशन है, फ्रेंड का फ्रेंड के साथ है, हाउस का उसके ओनर के साथ है, ठीक है। ये सारे हमारे पास कुछ रिलेशन है, ठीक है। कहते हैं इन मैथमेटिक्स आल्सो सम ऑपरेशन डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। कहते हैं मैथ के अंदर भी दो नंबर्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 5:4, 5,4, एक नंबर 5 है एक 4 है, इनके दरमियान रिलेशन है 5 बड़ा है 4 से, तो ग्रेटर देन का रिलेशन है 5 ग्रेटर देन है 4 से, ठीक है। स्क्वेयर 25 5, अब 5 का स्क्वेयर लो बेटा, तो 5 5 ज़ा 25, तो एक दूसरे के ये क्या है, ये स्क्वेयर है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, स्क्वेयर रूट है। अब अंडर रूट 4 ले लें, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आपस में एक रिलेशन है स्क्वेयर रूट का, ये इक्वल है 2 × 2, 2 2 ज़ार 4, 4 और 4 आपस में इक्वल होते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल ग्रेटर देन स्क्वेयर स्क्वेयर रूट एंड इक्वल आर एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। कहते हैं ये हमारे पास ये चार है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है रिलेशन की मैथ के अंदर। मैथमेटिकली अ रिलेशन इन एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, द रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर मे और मे नॉट बी मैंशनड। कहते हैं हमारे पास जो रिलेशन है ना मैथ के अंदर, वो हमेशा ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जाता है। जैसे ये देखें, ये ऑर्डर पेयर है हमारे पास, और जो रिलेशन है जो कंपोनेंट के दरमियान, कहते हैं मे और मे नॉट बी मैंशन, ये मैंशन हो भी सकता है और हमें बताया जा सकता है रिलेशन है, या फिर नहीं बताया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। कहते हैं अगर ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, मतलब खाली नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होना चाहिए। ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इन द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। तो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका लिखा जाता है ना इस ऑर्डर पेयर की शक्ल में, ऑर्डर पेयर में हमेशा पहली वैल्यू एक्स की आती है, दूसरी वाई की। जैसे ये बेटा हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ये एक्स की। जब हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेना तो हमारे पास पहली वैल्यू एक्स की आती है, दूसरी वाई की, और ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं। सच डैट कहते हैं एक्स बिलोंग करेगा ए में से। अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, अगर ए सेट है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और बी सेट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी कोई ना कोई एलिमेंट होंगे इनके अंदर, तो हमारे पास जो फर्स्ट है एक्स वो ए में से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा है वाई वो बी में से बिलोंग करेगा। एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, इसे ए क्रॉस बी से लिखते हैं। सिम्बोलिकली वी कैन राइट इट एज ए क्रॉस बी, एक्स कोमा वाई ब्रैकेट सा कर ली है, राउंड ब्रैकेट एक्स कोमा वाई, सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए में से एंड वाई बिलोंग कर रहा है बी में से, ठीक है। मतलब सिंपल है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए में से बिलोंग करेगा, और जो अगर वाई है जो सेकंड एलिमेंट वो सेट बी में से बिलोंग करेगा, और इसको लिखते हैं ऐसे है कि ए क्रॉस बी। सेकंड पॉइंट है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। कहते कोई भी सबसेट आप उठाओगे ए क्रॉस बी का तो उसे क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। मतलब एक रिलेशन क्रिएट कर लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, उसमें से कोई एलिमेंट भी आप उठाओगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बाइनरी रिलेशन। और सिंपली रिलेशन, या फिर सिंपली आप रिलेशन बोल लो फ्रॉम ए टू बी। ऑर्डिनरी इज अ रिलेशन इज डिनोटेड बाय लेटर आर, इसे स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मिंग द रिलेशन इज कॉल्ड इज डोमेन। ठीक है, अब जो पहले पहले एलिमेंट आएंगे ना, जैसे हमारे पास ए कोमा बी आ रहा है फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा बेटा वो हमारे पास डोमेन कहलाएगा, ठीक है। और इससे कि द रिलेशन ऑफ एनी रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय डोमेन आर, हम उसे बोलेंगे वो उस जो सेट आर है उसकी डोमेन है, ठीक है। एंड जो सेकंड सेट होता है बेटा उसको रेंज बोलते हैं। द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज। जो सेकंड सेट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा। ये डोमेन की डेफिनेशन कर लीजिएगा और ये रेंज की कर लीजिएगा, ठीक है। इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, कहते ए हमारे पास अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज आल्सो कॉल्ड रिलेशन। इसे हमारे पास उस सेट का अपने सेट के साथ ही आप ए क्रॉस ए ले लो, ठीक है, रिलेशन ले लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लो, तो उसे क्या बोलेंगे, ये रिलेशन है ए के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है
एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। लेट C1 C2 C3 बी द चिल्ड्रन बी 3 चिल्ड्रन। कहते हैं C1 C2 C3 हमारे पास 3 चिल्ड्रन है एंड M1 M2 भी 2 मैन और 2 मैन है हमारे पास M1 M2 सच डैट द फादर ऑफ बोथ C1 C2 इज़ M1। जो C1 और जो C2 का फादर है वो M1 है एंड द फादर ऑफ C3 इज़ M2 और जो C3 का फादर है वो M2 है। फाइंड द रिलेशन फाइंड कर दे चिल्ड्रन और फादर के दरमियान। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले सोल्यूशन है, लेट कर लेंगे कि सी हमारे पास एक सेट है चिल्ड्रन का जो कि हम कर्ली ब्रैकेट्स में बंद करते हैं हमेशा सेट को, C1 C2 C3 और हमारे पास एक फादर का सेट है जो कि M1 M2 है। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे C क्रॉस F लेंगे। वो कैसे लिखते हैं, C1 वैन मल्टीप्लाई होगा M1 और M2 के साथ। ठीक है, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे C1 M1 एक आ गया, फिर C1 M2। ठीक है, अब दूसरे की बारी है C2 M1 आएगा, C2 M2 आ जाएगा। अब तीसरे की C3 M1 और C3 M2 आ जाएगा। ये देखें ये 3 है ये 2 है, 3 2s आर मल्टीप्लाई करें 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो C1 C2 है वो M1 के थे। ठीक है, और जो C3 है वो M2 का था। ठीक है, अब ये देखें डायग्राम बना लें, यहाँ पे एक सेट के अंदर लिख लो C1 C2 C3, ये हमारे पास चिल्ड्रन है और ये हमारे पास फादर है M1 M2। अब गिवन कंडीशन क्या थी, C1 एंड C2 हमारे पास किसके बच्चे हैं M1 के, तो C1 C2 मैप कर जाएंगे M1 पे और C3 हमारे पास था M2 का, ये इस पे मैप कर देगा। अब इसमें से सिर्फ वो वाले पिक करें जो उन्होंने हमें कहा है कि C1 M1 का है, तो C1 M1 फर्स्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह C2 M1 आ जाएगा, C2 M1 आ गया हमारे पास और C3 M2 आ गया, C3 M2 आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब वो रिलेशन है जो उन्होंने हमें दिए थे हमने उठा लिए, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लिया। दिस रिलेशन इज शो डायग्रामेटिकली इन द एडजेसेंट फिगर। ठीक है, और ये उन्होंने ये हमें शो करवा दिया और उन्होंने डायग्राम भी बना के हमें दे दिया। ठीक है, सिंपल इसी था। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, कह रहे हैं लेट ए हमें पास एक सेट है, डिटरमाइन द रिलेशन आर सच डैट, आर से मरार यहाँ बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, आर एक्स आर वाई इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स लेस देन वाई। कहते हैं इसमें से हम ए का क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, ए के साथ सारे एलिमेंट लिखेंगे, उसमें से वो वाले पिक करेंगे जिसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट छोटा हो सेकंड वाला बड़ा हो। ठीक है, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज, उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। ये देखें हमारे पास एक रो से ले, मतलब हमारे पास पहला सेट होगा 1 2 3, ये ए है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे 1 2 3 के साथ, टोटल 9 बनने हैं, तो 1 1 आ जाएगा पहले, 1 2 1 3। ठीक है, 2 की बारी 2 1 2 2 2 3, 3 की बारी 3 1 3 2 3 3 आ जाएगा। अब इसमें से वो चूज़ करें कि एक्स लेस देन वाई हो, पहले वाला एलिमेंट छोटा हो दूसरे वाला बड़ा हो। ये देखें एक तो 1 2 आ जाएगा, 1 2 लिख लिया, इसके बाद 1 3 भी आ जाएगा। देखा 2 अबर है, 1 छोटा है तो ये 2 2 2 3 2 3 आ जाएगा। ठीक है, पहले वाला छोटा दूसरे वाला बड़ा, बाकियों में किसी में भी नहीं है। तो ये वो रिलेशन है जो हमसे वो पूछ रहे थे। इसके अलावा डोमेन और रेंज, डोमेन हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये देखिए 1 1 और 2, लेकिन 1 1 रिपीट हो रहा है, इसे एक ही टाइम लिखेंगे तो डोमेन आ रहा है हमारे पास 1 2 आ जाएगी। रेंज देखें 2 3 3, 3 रिपीट होता है एक दफ़ा, 2 और 3 इसका रेंज आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन एज टेबल ऑर्डर पेयर एंड ग्राफ। हम ये रिलेशन को देखेंगे टेबल की फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एंड ग्राफ की फॉर्म में। अच्छा, इस सारे पैरे में लिखा गया है कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है ना, जैसे एक्स कॉमा वाई, इसमें 2 एलिमेंट यूज़ होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो यहाँ पास ईच ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स एंड वाई। एक्स को बेटा बोलते हैं अबसीसा, ठीक है, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपने लफ्ज़ याद रख लेने हैं MCQs के लिए। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट है ऑर्डर्ड पेयर। अ रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, एक ऐसा रिलेशन जिसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसीडर अ वाटर टैंक दैट स्टार्ट विद 1 लीटर ऑफ वाटर ऑलरेडी इनसाइड। एक वाटर टैंक है, ठीक है, उसे बढ़ना स्टार्ट किया है और उसको बढ़ने स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर 1 लीटर पानी मौजूद था, पहले से मौजूद था। ईच मिनट 1 एडिशनल लीटर ऑफ वाटर इज़ एडिड टू द टैंक। हर मिनट 1 मिनट गुजरने के बाद उसमें 1 लीटर पानी और आ रहा है। ठीक है, मतलब एक वाटर टैंक है, उसके अंदर उसे बढ़ने स्टार्ट होने से पहले उसके अंदर 1 लीटर पानी मौजूद था। अब हर 1 मिनट के बाद उसमें 1 लीटर पानी और बढ़ रहा है।
द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, वाई इक्वल आएगा एक्स प्लस वन। अब प्लस वन क्यों आया, बेसिकली क्योंकि उसमें 1 लीटर पानी पहले से मौजूद था, ठीक है, और हर मिनट के बाद एक एक ऐड करते जाओगे। वेयर एक्स इज़ द नंबर ऑफ मिनट्स, एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा नंबर ऑफ मिनट्स को, दैट पास आफ्टर द फिलिंग स्टार्ट, एंड वाई टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, वाई रिप्रेजेंट करेगा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर को। अब पहले देखें एक्स की जगह 0 पिट करें, जब 0 मिनट गुजरा था तो हमारे पास उसके अंदर 1 लीटर पानी मौजूद था, ठीक है। अब हमारे पास 1 मिनट काट लें, 1 और 1 2, 1 मिनट गुजरा तो हमारे पास 2 लीटर पानी हो गया, क्योंकि एक पहले से मौजूद था, ठीक है। 3 करेंगे तो सोन चलता जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब पुट करते वैन एक्स इज इक्वल टू 0, वाई 1 आएगा, एक्स 1 आएगा तो वाई 2 आ जाएगा, अभी मैंने बता दिया। 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। इन ऑर्डर्ड पेयर द रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एट, इसको ऐसे लिखोगे आप, 0 है, जब हमारे पास टाइम 0 गुजरा था, मतलब टाइम नहीं था, है उससे पहले 1 लीटर पानी मौजूद था, ठीक है। 1 मिनट गुजरा उसमें 2 लीटर पानी हो गया, हर मिनट के बाद 1 लीटर पानी बढ़ना था। 2 मिनट गुजरे 3 लीटर हो गया, 3 मिनट गुजरे 4 हो गया, 4 गुजरे 5 हो गया, 5 गुजरे 6 हो गया, ठीक है। इसको टेबल की फॉर्म में लिखना हो तो ये देखो, ये एक्स मिनट को शो कर रहा है और ये हमारे पास लीटर्स को शो करेगा। 0 है तो बेटा सिंपल ये रिलेशन है, एक्स की जगह 0 पुट करें 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास एक्स को 1 रखें, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, इसी तरह 2 रखें 3 आ जाएगा। ये आप देख लें आसान सा है। इसी को ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करना हो तो बेटा ये हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये सारे आप इनके ऑर्डर वेयर हम दिए हुए हैं, ये सारा आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। अब ये देखें, और ये एक्स एक्सिस पहली वैल्यू हमेशा मैंने बोला था एक्स की है और दूसरी वाई की है, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की, एक्स की वाई की, एक्स की वाई की। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 तक वैल्यू ली है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस भी वैल्यू ले लिया। पहला ऑर्डर पे हमारे पास है 0 और 1, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 0 है, ये 0 है, और वाई एक्सिस पे बेटा 1 है, तो 1 ये है, तो फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा। दूसरा क्या है, 1 2, 1 मिनट गुजरा, ये वाला पॉइंट है, और इधर से 2। अब इसको ऐसे करना तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 3, अब 2 ये है, ठीक है, और 3 इधर से आएगा। इसी तरह अगला 3 4 है, 3 ये 4 ये, अगला 4 5 आ जाएगा। ये इन सब पॉइंट्स को आपस में मिलाना, फिर इनको आपस में मिला देंगे तो ये हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, डोमेन क्या होती है, और रेंज क्या होती है। हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास एक टाइप है रिलेशन की, ठीक है। फंक्शन एक कोई भी सेट फंक्शन तब कहलाएंगे अगर वो इन 3 कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, फुलफिल करेंगे। तो लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट सच डैट, ए और बी हमारे पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ हमारे पास रिलेशन होगा ए से बी की तरफ। दैट इज़ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एफ हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, मतलब ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट आए हुए उसमें से कुछ पिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ए क्रॉस ए निकाला था ना, ठीक है, इसमें से कुछ निकाले थे हम लोगों ने ये, ठीक है। एफ हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए बी का। सेकंड क्या है, डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ए, जो एफ सबसेट निकालेंगे उसकी डोमेन सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ सबसेट हो ए क्रॉस बी का। सेकंड क्या है, जो एफ आया है, जो उसकी डोमेन क्या था, फर्स्ट एलिमेंट, अगर एक्स कोमा वाई है तो फर्स्ट एलिमेंट बेटा डोमेन कहलाएगा, डोमेन वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। थर्ड है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ एफ आर इक्वल। अब जो फर्स्ट है, जैसे ऐसे लिखेंगे 1 2 ऐसे लिखते हैं ना सेट, फिर क्या लिखते हैं 1 3 लिख लेंगे, मतलब कुछ भी। हमारे पास जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट बेटा ये 1, ये 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए, जैसे मैं 2 दफ़ा लिख लिया तो ये नहीं आना चाहिए 2 दफ़ा। देन एफ इज़ सेट टू बी द फंक्शन ऑफ ए टू बी, तो फिर हम बोलेंगे कि हमारे पास जो एफ है वो हमारे पास फंक्शन है ए से बी की तरफ। 3 कंडीशन पर ही है, फर्स्ट है एफ सबसेट हो ए क्रॉस बी का, दूसरा क्या है डोमेन ऑफ एफ इक्वल हो सेट ए के, तीसरी क्या पड़ी है नो टू पेयर ऑफ एफ इक्वल, एफ के कोई भी 2 पेयर इक्वल ना हो। इक्वल से हमारा फर्स्ट एलिमेंट उसका है ना इक्वल हो। यहाँ पे ये जो सेकंड एलिमेंट है वो तो सेम आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट 2 नहीं आ सकते, रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर वो चीज़ फंक्शन बन जाएगी। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ
सच दैट ए फंक्शन है हमारे पास बी का। इसको पढ़ने का तरीका भी लिखा हुआ है, विच इज़ रीड एज एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ हमारे पास फंक्शन है ए से बी की तरफ। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेड डोमेन है, पीछे भी पढ़ी थी। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है वो हमारे पास डोमेन है, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज है। हेयर द डोमेन ऑफ एफ इज़ ए एंड द रेंज, हमारे पास जो सेट ए है बेटा ये डोमेन कहलाएगा, जो सेट बी है वो रेंज कहलाएगा। ठीक है, इफ़ एक्स कोमा वाई इज एन एलिमेंट ऑफ एफ वी रिगार्डेड एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर वी राइट एज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे एफ वाई इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ फॉर एक्स। हम एक्स की वैल्यू को बेसिकली चेंज करते जाएंगे और हमें वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, या फिर आप ये भी पढ़ लो कि इमेज ऑफ एक्स अंडर वाई। ठीक है, तो वाई हमारे पास क्या है, एक्स की इमेज है अंडर एफ के अंदर। ठीक है, बेसिकली ये फंक्शन दिया होता है, हम एक्स की वैल्यू जैसे ये देखें वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3 एफ ऑफ एक्स है, तो हम एक्स की वैल्यू देते जाएंगे तो हमें कोई ना कोई वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। इफ़ ए एंड बी, ठीक है, ए हमारे पास जो एलिमेंट है 0 1 2 3 4 है, और जो बी के हैं 3 5 7 9 11 है। डिफाइन अ फंक्शन, अब वो कह रहे हैं फंक्शन है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन है ए टू पी की तरफ। ठीक है, और ये फंक्शन हमारे पास क्या रिलेशन के साथ है, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एक्स बिलोंग कर रहा है ए में से और वाई बिलोंग कर रहा है बी में से। फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ, इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नया लफ्ज़ आया को डोमेन, तो अंदर हमारे पास बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें फंक्शन दिया गया है वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू देंगे, एक्स की वैल्यू बेटा ये है जो कि हमारे पास उन्होंने बोला था ए में से जा रही है, तो हमें वाई बी में से आएगा। एक्स की जगह पहले ज़ीरो रखें, ज़ीरो रखेंगे यहाँ पे 2 इंटू ज़ीरो 0 0 प्लस 3 3, मतलब एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखी, वाई की वैल्यू हमें 3 मिल गई। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू बेटा 1 रखो, अब 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 प्लस 3 5 आएगा। 1 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा। इसी तरह बेटा बेसिकली ऊपर दिए भी हुआ है, 2 रखोगे तो 7 आएगा, सोल्व भी करके देख लोगे। 3 रखोगे 9 आएगा, 4 रखोगे 11 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने वैल्यू लिख ली ऑर्डर पेयर की शक्ल में। इसको डोमेन बतानी है, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट है, बेसिकली सेट ए हमारे पास डोमेन है, 0 1 2 3 4 ये डोमेन है। ठीक है, और यहाँ पे जो को डोमेन है वो इक्वल है सेट बी के इक्वल। को डोमेन बेसिकली जो सेकंड वाले एलिमेंट है वही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल से समझाती हूँ को डोमेन क्या होता है। जैसे देखिए एक सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और दूसरा सेट है उसके एलिमेंट हैं 3 ए बी सी रख लेते हैं, ए बी सी, और ये हमारे पास फंक्शन है जो कि हमारे पास एफ है। 1 ए पे मैप कर रहा है, 2 बी पे मैप कर रहा है। अब देखिए आपको पता है ये सेट ए है, ये सेट बी है। जो सेट ए के एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, डोमेन। जो सेट बी के एलिमेंट है वो रेंज। ठीक है, अब सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के साथ कनेक्ट है, ठीक है, जैसे ए और बी, ये को डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, दोबारा सुने, ये सेट ए के एलिमेंट डोमेन है, सेट बी के एलिमेंट रेंज है। अब वो एलिमेंट सेट बी के जो सेट ए के साथ मिले हुए हैं, ठीक है, किसी रिलेशन के साथ, वो हमारे पास ए और बी को डोमेन कहलाएंगे। अब यहाँ पे तो सारे मिले हुए थे, इसलिए जहाँ पे जो को डोमेन है वो बी सेट के इक्वल आ गई है, और रेंज ऑफ एफ पूरे का पूरा बी सेट है, 3 5 7 9 11 जो कि सब सेट है बी का। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि जो हर सेट है वो अपना सब सेट भी होता है, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने सब सेट ऑफ बी लिखा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास उस इसकी टाइप्स है, हमारे मज़े की टाइप्स है। हमारे पास इनटू है, 1 1 है, ऑन टू है, ठीक है, और बाइजेक्टिव है। तो अपने ज़रा गौर से समझनी है इन्हें। सबसे पहले हमारे पास है इनटू फंक्शन। इफ़ आ फंक्शन एफ ए टू बी, अच्छा अब ये सारे फंक्शन हैं, फंक्शन की टाइप्स आ रही हैं। इस सच डैट रेंज ऑफ एफ सबसेट होनी चाहिए बी की, ये इंपॉर्टेंट पते की चीज़ है। ठीक है, कि जो रेंज है एफ़ की वो सबसेट हो बी की। ठीक है, मतलब जो पूरे का पूरा बी सेट है ना वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सिंपली रट्टा लगा लें। जो सारे का सारा बी सेट है ना, एक 2 4 6 8 है, वो ए के साथ सारे के सारे कनेक्ट ना हो, कोई ना कोई एक या 2 एलिमेंट बच जाने चाहिए। ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा, सबसेट होगी बी की। रेंज ऑफ एफ बेसिकली इक्वल नहीं आनी चाहिए बी की, मतलब बी के सारे एलिमेंट इस्तेमाल ना हो, वो हमारे पास इनटू फंक्शन में आएगी। देन एफ इज सेट टू द फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, फिर हम इस एफ जो फंक्शन है उसको बोलेंगे ये ए इंटू बी है। एफ इज़ क्लियरली अ फंक्शन, कहते हैं एफ हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी कि हमारे पास जो ई बेसिकली यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, यहाँ से 2 तीर ना निकले,
ठीक है, एक एलिमेंट से 2 3 ना निकले बेटा। हमारे पास देखिए 1 2 पे मैप कर रहा है, 3 4 पे मैप कर रहा है, 5 6 पे, इस तरफ से 2 3, अगर 1 4 पे ऐसे करके मैप कर जाता ना, तो बेटा ये इसको हमने लिखना था 1 2 और फिर लिखना था 1 4, और ये जो 1 है ना ये 2 दफ़ा रिपीट हो जाना था। देखिए हम थर्ड कंडीशन में क्या बोला था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 2 पेयर ऑफ एफ आर नॉट इक्वल, फेयर के 2 एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए, तो फिर इसने फंक्शन नहीं रहना था। ठीक है, ये अपनी चीज़ याद रखनी है। तो हमारे पास रेंज ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू बी, देन एफ इज कॉल्ड द फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी। ठीक है, इंटू फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसमें ये जो रेंज है एफ की वो सबसेट हो बी की। ठीक है, या फिर दूसरे अल्फाज में जो रेंज आएगी एफ की वो बी सेट के इक्वल ना हो, या फिर एक और अल्फाज में यहाँ पे सारे एलिमेंट यूज़ ना हो, एक आधा बच जाना चाहिए, मतलब आधा तो नहीं बचेगा, एक ही बचेगा या फिर 2 बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 1 फंक्शन और फिर इंजेक्टिव। दूसरा नाम भी याद रखना है बेटा, इसको 1 1 भी बोलते हैं और इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इफ़ आ फंक्शन एफ फ्रॉम ए इंटू बी, ठीक है, इसको हम फंक्शन को ए टू इंटू बी बोलेंगे, इन सच डैट सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम। अब सेकेंड की तरफ हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर सेम नहीं होने चाहिए। ये फंक्शन की डेफिनेशन थी ना कि फर्स्ट की तरफ 2 ऑर्डर पेयर नहीं होना, फर्स्ट जो एलिमेंट है ना उसके 2 ना आए हमारे पास। अब यहाँ पे बी वाले की तरफ आ गए हैं। ठीक है, सेकंड जो एलिमेंट होगा ना वो सेकंड एलिमेंट ऑफ 2 ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम हमारे पास नहीं होने चाहिए, नो टू ऑर्डर पेयर, देन इट इज़ कॉल्ड द इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारे पास इंजेक्टिव होगा। अब देखें इसकी तरफ बेसिकली 2 एरो ना निकले, जैसे ए है, अगर वो इन केस 2 के ऊपर भी मैप कर सकता तो हम इसे कैसे लिखते हैं बेटा, 1 ए लिखते। ठीक है, और फिर क्या लिखना था, 2 ए लिखना था, 2 ए। अब देखें ए हमारे पास रिपीट हो जाना था। ठीक है, तो फिर अगर हो जाता तो ये 1 1 तो ना रहता। ठीक है, दोबारा पे, नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर, सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर सेम, जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेम नहीं हो सकता जी, तो वो हमारे पास 1 1 है। इनटू में क्या था, हमारे पास जो रेंज आएगी वो सब सेट होना चाहिए इस सेट बी का, या फिर रेंज ऑफ एफ हमारे पास इक्वल नहीं होनी चाहिए सेट बी के। दूसरे में क्या पड़ा है कि हमारे पास जो बी की तरफ है वो 2 एरो ना निकले, जो सेकंड एलिमेंट है उसके 2 ऑर्डर पेयर सेम नहीं होने सकते। ठीक है, ये इंजेक्टिव फंक्शन है। थर्ड है हमारे पास ऑन टू फंक्शन या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये भी देख लेते हैं। इफ़ आ फंक्शन एफ ए टू बी इज सच डैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेसिप्रोकल है इनटू फंक्शन से, उसमें डज नॉट इक्वल थी, इसमें बी है, इक्वल है बी के, मतलब इसमें जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट बेटा इस्तेमाल हो जाएं तो वो ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। कहते हैं जो हमारे पास सेट बी है ना वो सेट ए का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। जैसे देखें C1 M1 पे, C M1 पे, C2 M1 पे, C3 M2 पे, M2 के सारे जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो जाएं तो वो ऑन टू फंक्शन आ जाएगा सिंपली। ठीक है, डेफिनेशन याद कर लेना। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, ये कंजेक्टिव बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, इसको क्या बोलेंगे बेटा, हमारे पास वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। 1 1 की डेफिनेशन क्या थी, इस तरफ से 2 एरो ना निकले। ठीक है, और बाइजेक्टिव की डेफिनेशन सॉरी ऑन टू की अभी भी पढ़ी है कि हमारे पास जो सेट बी है उसके तमाम एलिमेंट इस्तेमाल हो जाने चाहिए। तो ये देखें एग्जांपल जो इन्होंने शो करवाई है ना वो नज़र भी आ रहा है, ABCXYZ, ए सही पे मैप का आ रहा है, बी एक्स पे मैप का आ रहा है, सी वाई पे। ये तो बी सारे का सारा इस्तेमाल हो रहा है, 3 ही एलिमेंट है XYZ, सारा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कौन सी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, ऑन टू की। और दूसरा ये जो XYZ है ये किसी दो एलिमेंट के साथ नहीं जा रहे हैं, मतलब अगर वाई देखिए वाई सी के साथ जा रहा है ना, अगर एक्स भी सी के साथ चला जाता तो ये फिर 1 1 नहीं रहना था। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू ए बाइजेक्टिव फंक्शन इट इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अगर ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो बेटा उसको कंजेक्टिव हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बाकी अगर डेफिनेशन पढ़ लेना। ये देखा यहाँ पे ए जी पे मैप कर रहा है, बी वाई एक्स पे मैप कर रहा है, सी वाई पे मैप कर रहा है, ये लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नोटेशंस ऑफ अ फंक्शन। We know that the set builder notation is more suitable for infinite set। ये तो 3.1 में पढ़ा था हम लोगों ने सेट फिल्टर नोटेशन। कहते हैं हमें पता है कि जो इनफाइनाइट सेट लिखने हो, इनफाइनाइट होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे नेचुरल नंबर है 0 1 2 3, सॉरी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, फिर चलते ही जाते हैं, कभी भी खत्म नहीं होगा, जहाँ तक मर्जी काउंट कर लो, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अच्छे होते हैं
सेट बिल्ड नोटेशन अच्छी होती है, सूटेबल होती है इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इन द केस विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन, कहते हैं फंक्शन के केस में कंप्राइजिंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब हम लोग इनको कैसे लिखेंगे फंक्शन के केस में इनफाइनाइट सेट नंबर्स को? कंसिडर फॉर इंस्टेंस, कहते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। द एग्जाम्पल है हमारे पास है -1 1 पे मैप का आ रहा है, 0 0 पे, 1 1 पे, 2 4 पे, 3 9 पे, 4 16 पे, सॉन चलता जा रहा है। ठीक है, ये देखेंगे फंक्शन बना ले। फंक्शन ऐसे डायग्राम बनाने से ना आसानी हो जाती है। जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे -1 0 1 2 3 4, ये आ गया। सेकंड में है बेटा 1 0, मतलब 0 1 सी कर लिया ना उन्होंने, 0 1 तकरीब से कर लिया, 1 4 9 16, ये आ गया। अब देखो -1 1 पे मैप कर रहा था, -1 1 पे मैप कर रहा था, 0 0 पे मैप कर रहा था, 1 1 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 4 पे मैप कर रहा है। अगर पैटर्न देखें यहाँ ज़रा, स्क्वायर बन रहे हैं, इनके स्क्वायर ले तो ये एलिमेंट आते हैं। बेटा -1 का स्क्वायर लो, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो गया, आंसर 1 देगा, इसलिए -1 1 पे मैप कर रहा है। 0 का स्क्वायर लेंगे, आंसर 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 1 का स्क्वायर 1 आना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 है, सोन जितने मर्जी चलाते जाओ। 5 का स्क्वायर 25 आना था, ठीक है। तो इनको कैसे लिखेंगे हम लोग? अच्छा, ये फर्क लिख लिया, डोमेन लिख लिया, फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास सारे इसको अपने उठा के लिख लेने हैं, वो डोमेन में आ जाएंगे। सेकंड एलिमेंट सारे रेंज में आ जाएंगे। इसको लिखेंगे कैसे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली हम इनका स्क्वायर लेंगे ना, ये एक्स है, ठीक है। ये हमारे पास इनके स्क्वायर लेते जाएँ तो हमें रेंज मिलती जाएंगी, ये वाला सेट मिलता जाएगा। तो इसलिए एक्स बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास बेटा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ठीक है। तो ये हमारे पास है, कहते हैं एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से। बेसिकली हम इनका स्क्वायर ले रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है, इसलिए रिलेशन बनता है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। एक्स की जगह -1 रखें, 1 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली नेचुरल नंबर में से वैसे बिलोंग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है ना, वो -1 भी लिखा है, ठीक है, और 0 भी लिखा है। अब अगर इनका स्केयर लेते जाएंगे ना, तो वो भी हमारे पास फिर आते ही जाएंगे, नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये आप इसको रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब लीनियर क्या है? अब लीनियर इक्वेशंस भी होती है, आपको पता होना चाहिए। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है उसकी डिग्री 1 हो। जैसे हमारे पास है mx प्लस सी, एक जनरल लिख ली। यहाँ पे वेरिएबल जो इस्तेमाल हुआ है वो x है, इसकी पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसके अलावा 2x प्लस 1, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो x है, उसकी पावर 1 है, 1 हम मुँह में लिखते हैं, ये लीनियर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वाड्रेटिक होती है। क्वाड्रेटिक होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए, डिग्री 2 आ जाए। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे वेरिएबल x है, हाईएस्ट जो पावर होती है ना वो हमारे पास 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक होती है। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। आपने सिंपली याद रखना है, ऐसा फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है अगर उसकी पावर 1 है तो वो लीनियर है, अगर उसकी पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, दैट्स इट, ठीक है। द फंक्शन x, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन, इसे हम लोग लीनियर बोलेंगे। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा है ना। अब देखा ये इक्वेशन देखें, यहाँ पे वेरिएबल x है और x की पावर यहाँ 1 है, तो वो लीनियर हो गई बिकॉज इट्स ग्राफ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये भी आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, जो लीनियर इक्वेशन है बेटा उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। इनका ग्राफ हमेशा जब बनाओगे ना ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है। वी नो डैट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ स्ट्रेट लाइन, कहते हैं हम, इसके अलावा हमें पता है कि जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी इक्वेशन लीनियर उठाओगे स्ट्रेट लाइन बनती है। इसके अलावा ये हमारे पास इतनी स्ट्रेट लाइन की होगी है, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक आने लगी है बेटा। द फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस सी, जिसके अंदर फॉर्म है, यहाँ वेरिएबल देखें x है, इसकी डिग्री 2 है, इसका आल द क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसके अलावा ना जो हमारे पास लीनियर है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा, उसका हमेशा पैराबोला बनता है। पैराबोला हमारे पास ना, ये सेप्टेम्बर 10 में पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। ये देखें ऐसे करके बनता है, ये इसको पैराबोला बोलते हैं। ये भी एमसीक्यूज के लिए मजे का एमसीक्यूज है, ठीक है। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 किया हुआ है, वो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है, पर आसान सी है। इफ़ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे दिया है, एक जी ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया है, देन फाइंड एफ ऑफ 1, एफ ऑफ -3, एफ ऑफ 7, ठीक है। जी ऑफ 1, जी ऑफ -3, जी ऑफ 4, बड़े आसान है। बेसिकली यहाँ पे f के बाद x लिखा होता है ना,
तो ये f(1) से मतलब है जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 1 लिख दो, दैट्स इट। फर्स्ट पार्ट है f(1), फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x, x की जगह 1 है तो x की जगह 1 लिख दो, x की जगह 1 लिख दो बस। 2 1s आर 2 -1, 2 -1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास f(-3), तो बेटा यहाँ पे x की जगह -3 लिख लो, x यहाँ पे -3 आ जाएगा, x यहाँ पे -3 आ जाएगा। 3 2s आर 6 -6 -1 -7 आ जाएगा। इसी तरह 7 रखें, 7 2s आर 14 14 -1 13। इसी तरह g(1), g वाला फंक्शन हमारे पास x² -3 है। यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखो g(x) हमारे पास है x² -3, ठीक है। अब देखें x g(1) है, g(1) का मतलब है x यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो g(1) आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा -3, 1 का स्क्वायर 1 -3, आंसर -2। इसी तरह g(-3) है, g(-3) इसको करोगे g(x) की जगह बेटा -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर आएगा -3 आ जाएगा, माइनस है स्क्वायर की वजह से ख़त्म, 3 3s आर 9 -3 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें इसका 3 -3 आ गया, इसका 6 आ गया। इसी तरह 7 7 7s आर 49, 49 में से 3 माइनस कर लें, सॉरी ये मैंने 7 के साथ कर दी, 4 के साथ था, 4 है, 4 4s आर 16, 16 में से 3 माइनस कर दें 13 आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है, कह रहे हैं कंसीडर द फंक्शन, एक ये हमें फंक्शन दे दिया है ax + b + c वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, a और b यहाँ पे बेटा हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है। इफ़ f(1) 4 है और f(5) हमारे पास 9 है, ये कंडीशन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम x की जगह पे यहाँ 1 रखते हैं तो हमें आंसर 4 मिलता है, यहाँ x की जगह पे 5 रखते हैं तो आंसर 9 मिलता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बड़ा आसान सा सवाल है। गिवन फंक्शन दिया गया है वो लिख लें, पहले कंडीशन को यूज़ करें। f(1) हमारे पास 4 है, f(1) 4 है, f(1) का मतलब है जहाँ जहाँ x रखा है वहाँ 1 रखो। इस फंक्शन में a आएगा, x की जगह पे 1 आ जाएगा, बस b आ जाएगा +3। अब देखो a को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो a ही आना है, a + b, 3 बेटा उधर जाके बेसिकली माइनस हुआ है तो 4 - 3 1 आ गया, इसे एक इक्वेशन बना के छोड़ दें। इसी तरह सिमिलरली सेकंड कंडीशन यूज़ करें, f(5) = 9 आएगा, ठीक है। इस दफ़ा f(5) 9 है तो x की जगह बेटा 5 रख लें, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 5 रखेंगे, a आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ 1 लिखा है गलत लिखा है, 5 आएगा प्लस b +3 आएगा = 9 आना चाहिए, 9 तो बेटा यहाँ गलत लिखा है 9 आना था, ठीक है। a को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5a + b आ जाएगा, +3 उधर जाके -9 में से 3 माइनस करो तो 6 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमारे पास ये है a + b = 1, दूसरी है 5a + b = 6, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करके ना हम लोगों ने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास a + b है, 5a + b है, b सेम नज़र आ रहे हैं, दोनों को माइनस करोगे ना तो बेटा हमारे पास b कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखें, जब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 में से हम 2 माइनस करने लगे हैं तो हमारे पास 2 है, हमारे पास 5a + b माइनस आएगा, a + b आ जाएगा = 6 - 1। पता है लेफ्ट साइड लेफ्ट में से माइनस होती है, राइट में से माइनस होती है, माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, -a - b आ जाएगा = 6 में से 1 माइनस करो 5 आ जाएगा, +b - b का कटिंग, 5a में से एक a निकल गया तो 4a = 5, 4 इधर आके डिवाइड तो a = 4/5 मिल गया हमें, ठीक है। अब इस जो a आया है बेशक इसे 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर लें, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे 1 में पुट किया हुआ है, a + b, a की जगह 5/4 रखो प्लस b = 1, 5/4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4 बेटा एलसीएम आएगा, यहाँ पे एलसीएम आपको लेना आता होगा, 1 आएगा। अभी देखें इसके नीचे 1 है, बेसिकली 4 होना चाहिए था, 4 नहीं है तो 1 4s आर 4 आएगा, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1s आर 4 -5 तो -1/4 आ जाएगा, तो b हमें मिल गया -1/4। a की वैल्यू 5/4 एंड b की वैल्यू -1/4। इसी के साथ हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4a एक सेट दे दिया a, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन a, स्टेट द डोमेन रेंज ईच रिलेशन। बेटा ये 4 रिलेशन है, हम लोगों ने इनके रिलेशन फाइंड करने हैं, ठीक है, और इनके अलावा हमने डोमेन और रेंज भी बतानी है। सबसे पहले तो हमें a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है।
उसमें से फिर ये जो पूछ रहे हैं वो पिक करते जाएंगे। ठीक है, ये सवाल वगैरह लिख लेना। एक रो से ए लेने लगे हैं, ए हमारे पास है 1 2 3 4, तो ए भी अंडरस्टूड है 1 2 3 4 होगा। अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको पता है 4 है, ये भी 4 है, 4 4 ज़ार बेटा 16 बनाने हैं। ठीक है, पहले 1 को 1 के साथ लिख लें, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 4 के साथ, ये फिर अब 2 की बारी है, 2 1 2 2 2 3 2 4। अब 3 की बारी है, 3 1 3 2 3 3 3 4, आसान से हैं। फिर 4 की है, 4 1 4 2 4 3 4 4, गिन ले 16 है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं जी, पहले पार्ट के अंदर एक्स को वाई हैं, वो वाले पिक करें कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स। जैसे कि हमारे पास 1 1 एक्स और वाई दोनों सेम है, 2 2 3 3 4 4, पिक करके लिख लें। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज बता दें। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है जी, 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 2 3 4। रेंज बताएं, 1 2 3 4, हमारे पास ये रेंज है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें हमारे पास वो रिलेशन उठाओ जिनमें दोनों को ऐड करो तो आंसर 5 मिले। ठीक है, ये आपके पास 2 1 3 3 1 4, 1 4 उठाओगे, 2 1 2 2 2 3 3 2 4 1, बस। ठीक है, ये सारे 1 2 3 4 जो उठा के लिख लिए, 1 4 2 3 3 2 1 4। डोमेन लिखो, डोमेन है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। रेंज है 1 2 3 4, तरतीब से लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x प्लस वाई लेस देन 5 आए। ठीक है, दोनों को ऐड करो तो आंसर लेस देन 5 आना चाहिए। इसमें तो बेटा 1 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 होता है, 1 और 2 3 होता है, 3 और 1 4 होता है, ये 5 है, ये नहीं आ सकता। 2 1 भी आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 3 1 आ जाएगा, 3 2 भी नहीं आएगा, इसके अलावा आगे से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये जो सारे हैं ये लिख लिए हम लोग ने, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1। डोमेन रेंज लिखें, डोमेन है 1 1 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 रिपीट हुए एक ही दफ़ा लिखने हैं। ठीक है, रेंज देखें 1 2 3 1 2 3 है। ठीक है, इसी तरह 4 है, x प्लस वाई करो तो ग्रेटर देन 5 आ जाए। ठीक है, दोनों को ऐड करो तो ग्रेटर देन, यहाँ तक तो हमारे पास नहीं आ रहे थे। 4 1 5 नहीं, ग्रेटर देन वाले लेने हैं। 4 और 2, 2 और 4 आएगा सबसे पहले, 2 और 4 लिख लो, और 3 3 लिख लो, 4 3 लिख लो, 4 2 4 3 4 4। ठीक है, ये सारे हमने लिख लिए। डोमेन रेंज लिख लें, इसका नाम इक्वेशन नंबर 4 रख लें, जो भी रखना रख लें। अच्छा, डोमेन बताएं बेटा, इसकी 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। ठीक है, रेंज 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 3 आएगी, 2 3 और 4 आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये देखें, डोमेन आ गई 2 3 4, रेंज आ गई 2 3 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। बेटा एक तो मुंह पे बार जाके मैथ ना किया करें। ठीक है, मुंह पे स्माइल रख के मैथ किया करें, तो फिर इंशाल्लाह आपको मज़े की लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ विच टाइप। कहते हैं ये हमारे पास 4 डायग्राम है, बताएं, पीछे फंक्शन की टाइप रहा के आई हूँ ना। ठीक है, कहते हैं बताएं कि ये किस टाइप से मिल रही है, बताएं ये कौन सी टाइप बन रही है हमारे पास। फर्स्ट देखें 1 2 3 ABCD, सबसे पहले तो देख लें ये फंक्शन भी है या नहीं। ठीक है, अब देखें फंक्शन की डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि जो फर्स्ट ए सेट के एलिमेंट है ना, उसमें से 2 नहीं निकलने चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन 1 देखें, 1 A पे मैप का आ रहा है और दोपहर में लिखोगे तो 1 A आएगा, इसी तरह 1 B आएगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट था बेटा वो तो रिपीट हो गया, तो ये तो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो आप लिख दो नोट आ फंक्शन, इसका तो काम तमाम हो गया, ये फंक्शन ही नहीं है। सेकंड देखते हैं ABC 1 2 3। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक 1 1 की, 1 1 की क्या थी बेटा कि हमारे पास इस तरफ से 2 एरो ना निकले। मैं समझाया था कि जो बी के एलिमेंट है वो रिपीट ना हो। सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम, सेकंड जो ऑर्डर पेयर है वो सेम ना आना चाहिए। दूसरा क्या था, ऑन टू की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है कि जो बी के वो एलिमेंट है सारे के सारे इस्तेमाल हो जाएं, और ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो क्या कहलाता था, बाइजेक्टिव कहलाता था। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट दोनों सेम सेम ही है, बहन भाई लग रहे हैं, तो ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें 1 LMNXYZ। ठीक है, अब ये हमारे पास इंटू फंक्शन है। इंटू कैसे लगा, इंटू की डेफिनेशन में क्या पड़ा था कि जो रेंज ऑफ बी है
वो बी के इक्वल, सेट बी के इक्वल नहीं आनी चाहिए। जो एफ सेट है, जो एफ फंक्शन है, जो उसकी रेंज होनी चाहिए वो बी सेट के, मतलब जो बी सेट है उसका कोई ना एलिमेंट ए पे के साथ मैप ना करता हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो वाई एलिमेंट है वो इसके साथ मैप नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सेम है एग्जाम्पल नंबर 10 की तरह की। तो ये करते हैं, जी ऑफ एक्स दे दिया है, एच ऑफ एक्स दे दिया है, और कहते हैं ये सारा फाइंड कर दो, आसान सही है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जी ऑफ 0 है, ये गिवन फंक्शन दिया गया है जो कि हमारे पास जी ऑफ एक्स 3x+2। सिंपली जी के आगे बेटा एक्स होता है, यहाँ 0 लिखा है, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ 0 रख दोगे। एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0। ठीक है, 3 0 0 +2 2 0 +2 2 आंसर आ जाएगा। जी ऑफ -3, सेम सवाल है, एक्स की जगह -3 रख दोगे। एक्स इज इक्वल टू -3 -3 -3, 3 3 ज़ा 9, माइनस क्या है तो -9 +2, -9 +2 हमारे पास -7 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटू 2/3, फंक्शन वही है 3x+2, एक्स की जगह 2/3 रख देंगे। ठीक है, एक्स की जगह 2/3, एक्स की जगह 2/3, 3 इंटू 2/3, 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ 2 रह गया। ठीक है, यहाँ पे 2 + 2 आ गया, 2 + 2 4 आ गया। नेक्स्ट एच वाले 3 पार्ट है, एच ऑफ 1, एच वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास x² + 1 है, तो x की जगह यहाँ पे 1 रख देंगे, तो एच एक्स की जगह 1, एक्स की जगह 1 का स्क्वायर 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्स की जगह -4 रख लो, तो हमारे पास x इज इक्वल टू -4 आएगा। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर आएगा, माइनस है तो स्क्वायर की वजह से कैंसर, 4 4 ज़ा 16 + 1 हमारे पास 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एच इंटू -1/2, तो ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। ठीक है, एक्स की जगह पे -1/2 रखेंगे, तो -1/2 रखो, एक्स की जगह पे -1/2 का स्क्वायर +1, माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो बेटा 4 है यहाँ पे एलसीएम, 1 ऊपर एज इट इज़, ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 4 1 ज़ा 4, 1 + 4 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं गिवन डैट, सेम है एग्जाम्पल नंबर 11 के जैसा। ठीक है, अच्छा गिवन दिया है, एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ये दे दिया है, ए एंड बी हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, अंडरस्टूड है, नहीं फाइंड करना है। दो कंडीशन दी है, एफ ऑफ 3 हमारे पास 8 है, एफ ऑफ 6 14 है। ठीक है, मतलब एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो आंसर 8 मिलेगा, एक्स की जगह 6 पुट करेंगे तो आंसर 14 बनेगा, जहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी, इनको दोनों को सोल्व करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे ए और बी की। ठीक है, तो ये देखें सोल्यूशन देखते हैं, ये हमें फंक्शन गिवन दिया है, इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लें, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन यूज़ कर रहे हैं एफ ऑफ 3 8, जहाँ जहाँ यहाँ एक्स के बाद जो लिखा है 3 है, तो यहाँ एक्स के बाद यहाँ 3 लिख दें, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू A3 + B + 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रख लें, प्लस 3A + A, अब एफ ऑफ 3 किसके इक्वल था, 8 के इक्वल, तो एफ ऑफ 3 की जगह बेटा 8 रख लें, तो 8 इज इक्वल टू 3A + B + 1, 3A + 1 एज इट इज़ लिख लें, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 - 1 7 आ जाएगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगी 3A + B = 7। सेकेंड कंडीशन को इस्तेमाल करें, एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14, इस दफ़ा एक्स की जगह 6 रख लेंगे, तो एफ ऑफ 6 आ जाएगा, ए यहाँ एक्स था तो 6 आ जाएगा, + B + 1 एज इट इज़। एफ ऑफ 6 हमारे पास 14 के इक्वल है, इसकी जगह 14 रख लें, ए को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6A + B + 1, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 में से 1 माइनस करें 13, तो ये देखिए दो इक्वेशन बन गई है, 3A + B 7 है, 6A + B = 13 है। अब देखो सेम एग्जाम्पल वाला हिसाब है, प्लस बी है प्लस बी है, बेटा दोनों को माइनस करोगे तो बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, इसका टर्म 2 है, इसका टर्म 3, 3 में से 2 माइनस करने लगे हैं, तो 3 हमारे पास है 6A + B माइनस बी हमारे पास है 3A + B, लेफ्ट में से माइनस, राइट में से 13 - 7 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, 6A + B -3A ± -b, 13 में से 7 1 माइनस कर, बी से कटिंग, 6A - 3A 3A आ जाएगा। ठीक है, और 13 में से 7 माइनस करो 6 आ जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड, 3 2 = 6, तो ए की वैल्यू हमारे पास बेटा 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ए की 2 आ गई है, इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, बेशक इसमें कर लो, बेशक इसमें कर लो, दोनों में सेम आएगा, तो यहाँ पे 2 पे किया हुआ है, तो 3A + B = 7, ए की जगह 2 रखेंगे, 3 2 = 6 + B = 7, 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास B की वैल्यू 7 में से 6 माइनस करो तो 1 आ जाएगी, A 2 आ गया, B 1 आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ गया।
बस क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम है 4 के जैसा, ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने से पहले आप खुद कर लीजिएगा। गिवन डैट जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये दिया है। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर, ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। और ये हमारे पास दो कंडीशन दे दी हैं, जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एफ, जी ऑफ 2 हमारे पास 10 है और ए बी हमने फाइंड करना है, ठीक है। सेम लाइन्स के ऊपर है, ये फंक्शन गिवन है, जी ऑफ -1 0 गिवन है। जी एक्स की जगह यहाँ पे इस दफ़ा -1 ना आ गया, तो यहाँ -1 रख देंगे, यहाँ -1, ठीक है। -1 रख लिया। जी ऑफ -1 बेसिकली 0 के इक्वल है, इसकी जगह 0 आ जाएगा। ए को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -a + b + 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो बेटा ये a माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो गया, b प्लस का उधर जाके माइनस का, और ये 5 इधर ही दिया है, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। दूसरी कंडीशन हमारे पास है जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इस दफ़ा x की जगह 2 रखोगे तो हमारे पास जी ऑफ 2 a × 2 + b + 5, जी ऑफ 2 10 के इक्वल है, जी ऑफ 2 की जगह 10 रख लिया, 2 को a से मल्टीप्लाई करे प्लस b + 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2a + b इधर ही रहने दे, 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 10 - 5 5 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। दोनों को ऐड करो, इस दफ़ा ऐड करेंगे, ये देखिए -b है, ये +b है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड करो, दोनों के साइन ऑलरेडी चेंज है तो कैंसिल हो जाएगा। 2a + b + a - b आ गया और 5 + 5 आ गया, b से कटिंग हो गया, 2a + a हमारे पास 3a, 5 और 5 10, तो 3 इधर आके डिवाइड हो गया, a = 10/3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगे, इक्वेशन नंबर 2 में 3 में भी कर सकते हो, ठीक है। a - b = 5 इक्वेशन नंबर 2 है, a की जगह 10/3 रख दिया, ठीक है। तो अब 10/3 उधर जाके बेटा माइनस का हो जाएगा। अब देखें -b इज इक्वल टू 5, 10 - 10/3, 3 एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए था ना, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। एलसीएम लेना आता है ना, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 15 - 10/3, 15 में से 10 माइनस करो 5/3, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/3, a की वैल्यू आ गई 10/3, b की आ गई -5/3, और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही छोटा सा है, मज़े का है। कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, फंक्शन दे दिया है, इफ़ f of x इज इक्वल टू 32, f of x की वैल्यू दे दी है 32, कह रहे हैं x की वैल्यू फाइंड करो, बहुत ही आसान है, ठीक है। गिवन फंक्शन दिया है, जी f of x ये है, और एक हमें चीज़ दी है, f of x हमारे पास 32 है। सिंपली जहाँ f of x लिखा है उसकी जगह 32 पुट कर दें, तो 32 इज इक्वल टू 5x + 1, सिंपली सोल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। 1 उधर जाके माइनस का, 32 में से 1 माइनस करें 31, 5 इधर मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 31/5, ठीक है। छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सेम है जो हम लोगों ने 4 और 5 किया है, यहाँ सिर्फ a और b की जगह c और d को दे दी है। कंसीडर द फंक्शन दिस वेयर c एंड d आर कांस्टेंट नंबर है, इफ़ फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, और c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें, ये गिवन फंक्शन दे दिया है, पहली कंडीशन यूज़ करें, f of 1 6 है, x की जगह बेटा क्या रख देंगे 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो c1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c आएगा, और f of 1 की जगह 6 आ जाएगा। एक इक्वेशन बन गई, c + d इज इक्वल टू 6, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। सेकंड कंडीशन है f of -2 इज इक्वल टू 10, इस दफ़ा यहाँ पे x की जगह -2 रख दें, ठीक है। -2 रखेंगे, ये देखिए -2, तो f of -2 माइनस स्केयर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 2 ज़ा 4, 4c + d आ जाएगा, और f of -2 की जगह 10 रख दें, 10 इज इक्वल टू 4c + d, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। इन दोनों को सोल्व करें, 2 को और 3 को, देखें ये d है, ये d है, अगेंस्ट सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। डिफरेंट साइन हो तो ऐड किया करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4c + d -c + d आ जाएगा, 10 - 6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, -c -d, d से कैंसिल, 4c में से एक c माइनस कर लें, 3c आ जाएगा, ठीक है। 3c इस तरफ 10 में से 6 माइनस करके हमें 4 आया हुआ है, तो 3 है, 3 इधर जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, 3 में भी कर सकते हैं। c + d इज इक्वल टू 6 हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, c की जगह हमने 4/3 रख दिया, 4/3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो गया तो एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम। अब नीचे 1 है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3s आर 18 -4 डिवाइडेड बाई 3, 18 को 4 से माइनस करें तो बेटा 14, 14/3 इसका आंसर आ जाएगा। c का वैल्यू हमें पास आ गई है 4/3, d की वैल्यू आ गई है 14/3, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।